अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शफीक यासीन राना और आप देख रहे हैं समरियाल न्यूज़। समरियाल न्यूज़ पर जैसा कि आप जानते हैं इलेक्शन 2024 की हमारी खुसूसी नशरियात जो हैं वो जारी हैं। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं चौधरी ज़फ़र इकबाल भट्टी से। पाकिस्तान मर्कज़ी मुस्लिम लीग के ये कैंडिडेट हैं हल्का NA 74 से। आज इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे इलेक्शन में आने का, सियासत में आने का इनका क्या मकसद है। सबसे पहले तो ज़फ़र इकबाल भट्टी साहब, क्या हाल हैं सर आपके? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं हैं। अच्छा, तो चौधरी ज़फ़र इकबाल भट्टी साहब बताइएगा कैसी जा रही है कैंपेन आपकी? सबसे पहले तो मैं समरियाल न्यूज़ का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमें ये मौका दिया, ये प्लेटफार्म हमें फ़राहम किया कि हम अपनी आवाज़ जो है या अपने मकासद जो हैं वो लोगों तक, अपने हल्का के अवाम तक पहुंचा सकें। और ये बड़ी अच्छी कोशिश है समरियाल न्यूज़ की कि जो ये हर कैंडिडेट के पास पहुंचकर उनका नुक्ता नज़र जानते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। इस पर मैं समरियाल न्यूज़ का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और दूसरा जो हमारी कैंपेन है वो अल्हम्दुलिल्लाह, चूँकि हमारा पहला इलेक्शन है लेकिन इसके बावजूद अवाम का बहुत ही अच्छा रिस्पांस है, वेलकम करते हैं। और हम जो है अपने लोगों के सामने, अपनी आवाम के सामने अपना नुक्ता नज़र भी रख रहे हैं और उनकी बात भी सुन रहे हैं कि उनके क्या मसाइल हैं। चौधरी साहब, मुझे ये बताइएगा, पहला इलेक्शन है आपका, इससे पहले कोई सियासत में तजर्बा? जी, सियासत में तजर्बा है। ये एक इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान मुल्क है, तो इसमें जो बंदा भी इस मुल्क में रहता है उसको सियासत का थोड़ा बहुत तजर्बा तो होता है। लेकिन हम चूँकि शुरू से एक सियासी ख़ानदान है, तो चूँकि पहले वो जमातें जो भी थीं, कभी किसी की सपोर्ट करना और कभी किसी ताकतवर जमात की सपोर्ट करना, तो इसका तजर्बा तो हमें है। और अवामुन्नास को फिर कहना कि भाई इनको वोट दें, लेकिन अवामुन्नास के वोट दिलवा कर उनके बाद जो उनके मसाइल हैं हकीकी, उनकी तरफ फिर हमारे लीडरों का ध्यान ना करना, उसको ना देखना और आवाम की खिदमत ना करना, तो इससे हम समझते हैं कि हम खुद ही इसमें आएँ और लोगों के जो मसाइल हैं उनको इंशाअल्लाह ताला हल करने की कोशिश करें। ज़फ़र इकबाल भट्टी साहब से हमारी गुफ्तगू जारी है। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि समरियाल न्यूज़ आपका अपना चैनल है और बर वक्त ख़बरें आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप समरियाल न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि समरियाल से रिलेटेड और सियासत की तमाम ख़बरें जो हैं आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। आगे बढ़ते हैं, सियासत में आने का कोई ख़ास मकसद है आपका? जी, सियासत में आने के मकासद तो हमारे बहुत हैं, लेकिन मैं दो एक की बस निशानदेही कर देता हूँ। सबसे पहले मैं ज़ाती तौर पर भी ये समझता हूँ और जो है मेरी जो जमात है वो भी ये समझती है कि हम पाकिस्तान जो है ना, ये दूसरे मुल्कों की तरह आम मुल्क नहीं है। ये एक नज़रियाती मुल्क है और नज़रिए की बुनियाद पर ही हमने ये मुल्क हासिल किया है। उसके लिए हमने कुर्बानियाँ दी हैं, उसके लिए हमने कोशिश की है, अपने घर बार छोड़े हैं, उधर अपनी जायदादें छोड़ी हैं जी, बेशुमार लोग शहीद हुए हैं। तो वो एक मकसद है। मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी जो अवामुन्नास को बात समझाने वाली है ना, वो ये है कि भाई ये एक नज़रिए पर कायम किया गया मुल्क है, हमने उस नज़रिए पर काम करना है। और बाकी सियासी जमातें जो हैं वो ये लोगों को समझा रही हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आकर प्रोग्रामों में वो तज्ज़िये करते हैं और इस पर बहस करते हैं कि ये एक सेकुलर मुल्क है। मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे पाकिस्तान के बानी हैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, तो उनको जब पूछा गया कि भाई आप एक रियासत कायम करना चाह रहे हैं तो क्या आपके पास कोई कानून, कोई दस्तूर, कोई लॉ है? क्योंकि कानून मुल्क चलाने के लिए कोई दस्तूर चाहिए, कोई कानून चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये उनकी बात सोने के पानी से लिखी जानी चाहिए, लिखने वाली है कि मोहम्मद अली जिन्नाह ने कहा कि भाई हमारे पास तो दस्तूर ऑलरेडी मौजूद है, जो आज से 1400 साल पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुरान की सूरत में दे दिया। तो हमने तो वो दस्तूर और कानून सिर्फ
लागू करना है, इम्प्लीमेंट करवाना है हमने अपनी आवाम से। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा मकसद है। और दूसरा जो मकसद है वो आप हमसे बहुत बेहतर जानते हैं कि इस वक्त मुल्क के हालात क्या हैं। भाई मुल्क जो है वो कितने हज़ार अरब का ये मकरूज़ है, अवाम नास के मसाइल हैं, तलीमी निज़ाम यकसा नहीं है, मेडिकल यकसा नहीं है, इंसाफ यकसा नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर एक ऐसा निज़ाम कायम हो जो इंसाफ पर मबनी हो और जिसमें मेडिकल की सहूलतें सारी अवाम के लिए यकसा हों, बराबर हों, और इंसाफ जो है वो सारी अवाम की दहलीज़ तक पहुँचे। इसी तरह ये जो करप्शन का बाज़ार गर्म है, इसको जो है इसकी इस्लाह की जाए और अपने अदारों के अंदर एक अच्छा और इंसाफ पर मबनी निज़ाम जो है वो लागू किया जाए। चौधरी ज़फ़र इकबाल भट्टी साहब हैं, उम्मीदवार हल्का NA 74 से। अच्छा, थोड़ा सा आवाम को, जो हमारे देखने वालों को बता दें कि आपके NA के उम्मीदवार कौन से हैं और PP के उम्मीदवार कौन से, नाम बता दें, अपना निशान बता दें। जी, NA 74 74 से मैं ख़ुद इलेक्शन लड़ रहा हूँ, ज़फ़र इकबाल भट्टी, और मरकज़ी मुस्लिम लीग कुर्सी हमारा निशान है। और ये तकरीबन 532 कैंडिडेट हमारे पूरे मुल्क के अंदर हैं, सब का एक ही निशान है, कुर्सी। और मेरे नीचे जो MPA 52 है उसमें अदनान हादम साहब हैं, वो समड़ियाल से बिलोंग करते हैं। और दूसरे जो 53 के कैंडिडेट हैं वो मियाँ इजाज़ अहमद साहब हैं, वो कौरपुर से बिलोंग करते हैं। तो ये तीनों सीटें जो मरकज़ी मुस्लिम लीग है वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे ज़ोर से कैंपेन भी कर रही है, और ये हमारे कैंडिडेट हैं तीनों। चौधरी ज़फ़र इकबाल भट्टी साहब, हल्का में निकलते हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है अवाम की जानिब से आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह, चूँकि मैंने पहले भी थोड़ा ज़िक्र किया है कि हमारा पहला इलेक्शन है, लेकिन हम जब अवाम के अंदर निकले हैं तो हमें ये समझ आई है कि अवाम नास इस बुसीदा निज़ाम से और ये जो करप्ट निज़ाम है इससे बेहद ही तंग हैं। और लोग चाहते हैं कि कोई ऐसी जमात आगे आए और कोई ऐसे लोग आगे आएँ जो पूरी ईमानदारी के साथ लोगों की खिदमत का भी जज्बा रखते हों और अपने मुल्क के नज़रिए से भी वो बिल्कुल मुखलस हों। तो अवाम नास का बहुत अच्छा रिस्पांस है जी, हर जगह हमें वेलकम किया जा रहा है, लोग बात सुन रहे हैं, साथ चलने का वादा कर रहे हैं। तो हमारी कैंपेन भी खुद वो कहते हैं भी आप इलाके में ना आएँ, हम खुद आपकी कैंपेन करेंगे। मतलब अच्छा रिस्पांस अल्हम्दुलिल्लाह वोटर की जानिब से। समड़ियाल न्यूज़ पे चौधरी ज़फ़र इकबाल भट्टी साहब से ही हमारी गुफ्तगू जारी है। एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि समड़ियाल न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें ताकि इलेक्शन 2024 की तमाम खबरें जो हैं आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। हल्का NA 74 में क्या मसाइल हैं चौधरी साहब जो अब तक आपके सामने आए हैं? NA 74 में सिर्फ मसाइल नहीं हैं, मसाइल तो पूरे पाकिस्तान के अंदर ही हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर इंसाफ के साथ, ईमानदारी के साथ जो भी हमारी हुकूमत आए, वो अगर अवाम नास का दर्द रखते हैं, जिस तरह मैंने पहले भी बात की कि भाई कम अज़ कम हम जिस रियासत के अंदर रह रहे हैं ये एक इस्लामी रियासत है, इस्लामी रफ़ाही रियासत है ये। हम ये देखें कि क्या हमारे पास अवाम नास का जो है वो यकसा कोई एक निज़ाम भी मुझे नज़र नहीं आता। मैं चौधरी साहब ये सड़कों नालियों की बात नहीं करता, लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये एक सवाल करता हूँ कि क्या मेरा और आपका बच्चा एक जैसी तलीम हासिल कर सकता है? क्या मेरा और गरीब आवाम का बच्चा यकसा एक जैसा मेडिकल या उसको मेडिकल की वो सहूलतें मैसर हैं जो कि एक ताकतवर बंदे और मालदार बंदे को हैं? तो अगर ये चूँकि रियासत की बात हो रही है, चूँकि ये मुल्क की बात हो रही है, अवाम नास की बात हो रही है, यही मसला है हमारी अवाम का कि हम आज तक अपनी नाली, अपनी गली और अपने ज़ाती मफाद के लिए
सियासत को और सियासतदान को यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से आज मसाइल पूरे मुल्क के हैं और पूरे मुल्क के मसाइल जो हैं वो सारी अवाम नास तक पहुँच चुके हैं। अगर हम यकसा कोई निज़ाम कायम कर सकें तो अल्लाह के फजलो करम से ये जो जब कौम बन जाती है फिर ये गलियाँ नालियाँ ये सारे मामलात भी बेहतर हो जाते हैं। चौधरी साहब का यही कहना है कि हमें सियासत का अगर जब नाम आता है सबसे पहले जहन में यही सवाल आता है कि सड़कें किसने बनानी है, नालियाँ किसने बनानी है। तो इस सड़कें नालियाँ और पानी से आगे निकल कर सोचना होगा कि सबके लिए एक यकसा निज़ाम हो। अच्छा जो साहब ये बताइए कि पाकिस्तानी कौम आप पर एतमाद करती है, आपकी पार्टी इक़्तिदार में आ जाती है, सबसे पहले क्या करें? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अगर ये हमारे ऊपर इत्माद करते हैं तो हम ये समझते हैं कि सबसे पहले करने वाले काम, हम चूँकि सारी अपनी सियासत मदीना से लेते हैं, ज़ाती तौर पर हमारी जमात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनका हमने कलमा पढ़ा है और 98% तकरीबन बादी जो है ये मुसलमानों की है। तो मेरे मोहतरम भाई, वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कौम बनाई है, कौम, ना कि अपनी कौम को इन बातों पर लगा दिया है। अगर हम देखें कि भाई ये जो पहले निज़ाम चल रहा है, क्या इनके जो वादे मुवादे हैं, क्या उन्होंने ये सारे के सारे हमारे मुल्क के अंदर पूरे कर दिए हैं? और मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर कि जो सबसे पहले करने वाले काम हैं वो ये है कि इस मुल्क से करप्शन का ख़ात्मा हो। एक ईमानदार क़यादत ही ये कर सकती है। अगर करप्ट निज़ाम और करप्ट हुकूमतें ख़त्म हो जाएं तो अल्लाह के फजलो करम से इस मुल्क के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जो इतने वसाइल दिए हैं, जो कुदरती वसाइल हैं, जो हमने ख़ुद पैदा नहीं करने बल्कि अल्लाह ने पहले अता किए हुए हैं, उनको सही तरीके से मैनेज करके ईमानदारी के साथ आवाम तक पहुँचा दिया जाए तो आवाम के सारे मसले हल हो सकते हैं। चौधरी ज़फ़र इकबाल भट्टी साहब का यही कहना है कि सबसे पहले वो जो मुझे समझ में आ रही है करप्ट निज़ाम है उसका ख़ात्मा करेंगे और इंसाफ जो है वो सब के लिए यकसा होगा। ऐसा ही है जी, इंशाअल्लाह। अच्छा जो साहब, एक बार फिर हमारे देखने वालों को जो आपको देख रहे हैं, तकरीबन पूरे दुनिया में आपका इंटरव्यू इस वक्त देखा जा रहा है, चौधरी ज़फ़र इकबाल भट्टी साहब एक बार फिर बता दें हल्का NA 74 के आपके उम्मीदवार PP 52 और 53 के और उनके निशानात क्या है? 52 में हमारे मोहम्मद इदनान हादम साहब हैं जिनका निशान जो है कुर्सी है, मरकज़ी मुस्लिम लीग से ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। और 53 में जो है वो मियाँ इजाज़ अहमद साहब हैं, कुर्सी निशान है हमारा। और मैं NA 74 74 से इसी हलके से और इसी निशान पर कुर्सी पर इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन लड़ रहा हूँ। चौधरी ज़फ़र इकबाल भट्टी साहब, आजकल मुल्क में जो आप जानते हैं कि महंगाई अरूज पर है, बिजली है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, और आज का जो हमारा नौजवान है ख़ास तौर पर वो बेरोज़गार है, ठीक है। इन हालात में आप हल्का NA 74 से उम्मीदवार हैं, वोटर के लिए क्या पैगाम देंगे? जी, मैं अपने वोटर को यही बात समझाना चाहता हूँ और मेरा जो सारे इंटरव्यू का लुब्बे लबाब है वो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के अंदर आप कोई भी मुल्क देख लें, बाहर के जितने भी मुल्क हैं, मैं जो ज़ाती तौर पर समझता हूँ वो ये है कि भाई मुल्क के जो हुक्मरान हैं वो टैक्स जो आवाम से लेते हैं उसकी कलेक्शन करते हैं और उसी टैक्स को पूरी ज़िम्मेदारी और इंसाफ के साथ अपनी आवाम पर खर्च कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर इस मुल्क का ये जो मेन मसला है कि इसकी क़यादत ईमानदार आ जाए, कुदरती वसाइल भी हैं और अवाम नास के टैक्सेस भी हैं, 25 करोड़ आवाम का ये मुल्क है और कोई ऐसी चीज़ नहीं जिस पर हम टैक्स नहीं देते। तो इस सारे को सही ईमानदारी के साथ कलेक्ट करके ज़िम्मेदारी के साथ इसको मैनेज करके अपनी अवाम नास को दिया जाए तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो फिर हमारे नौजवान डिंकियाँ लगाकर बाहर जाते हैं और समंदरों में डूब जाते हैं और बेशुमार लोग जो हैं वो वीज़े लेकर जाते हैं, तो मेरे मोहतरम वोटर के लिए पैगाम दें कोई। 2024 को 8 फरवरी है,
क्या पैगाम देंगे वोटर के लिए आप? जी, वोटर के लिए यही पैगाम है कि मरकज़ी मुस्लिम लीग का साथ दें और इसके साथ चलें, ताकि ये जो पिछला निज़ाम है, वो सीधा निज़ाम है, इनकी आपस की मतलब की सियासत है, इस सारे करप्ट निज़ाम के ख़िलाफ़ निकलें और मरकज़ी मुस्लिम लीग का साथ दें, इसको वोट दें, कुर्सी के निशान पर मोहर लगाएं, ताकि आने वाले वक्त में वो लोग जो अवाम नास की खिदमत करते हैं, हकीकी मानों के अंदर कोई सैलाब आ जाए, कोई ज़लज़ला आ जाए, कोई कहत साली आ जाए, तो कोरोना आ जाए, तो इसमें ये हमारी हज़ारों सोसाइटियाँ अवाम नास की खिदमत करते हैं। हम ये चाहते हैं कि अगर अवाम हमारा वोटर हमारा साथ दें तो हम अगर इक़्तिदार के अंदर आएँ, कोई हमारे पास इख्तियारात हों, वसाइल हों, तो अल्लाह के फजल व करम से अवाम नास की खिदमत सही मानों के अंदर, जिस तरह के हमारी जमात का मोटो भी यही है कि हमारी सियासत खिदमत इंसानियत, बिला तफरीक हम लोगों की खिदमत कर सकें। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान जिंदाबाद, मरकजी मुस्लिम लीग जिंदाबाद, जफर इकबाल भट्टी साहब जिंदाबाद, इदनान साहब जिंदाबाद। चौधरी जफर इकबाल भट्टी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आप पर है। 8 फरवरी को निकलें और आपका वोट जो है वो सबसे ज़रूरी है। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिएगा, फिर एक नई ताज़ा तरीन अपडेट्स और इंटरव्यू के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।